हेलो फ्रेंड्स, आज का हेल्थ टॉपिक हमने जो है टीनेज गर्ल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रखा है। इस हेल्थ इशू को मेडिकल टर्म्स में हम मेनार्की यानी कि पीरियड्स की शुरुआत जो है कह सकते हैं। टिपिकली जो मेंस्ट्रुएशन है वो आजकल जो है 12 साल की एज में गर्ल्स को स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये जो है बहुत अर्ली मीन्स जो है 8 से 9 साल की उम्र में भी स्टार्ट होने लग गई है। तो इस प्रीपोनमेंट की वजह से जो है ये टॉपिक डिस्कस करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी जो ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर गर्ल्स से मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना बहुत ही ऑकवर्ड माना जाता है। इवन एजुकेटेड लोगों में भी मोर और लेस सिचुएशन सेम ही है। ओपन डिस्कशन की वजह से गर्ल्स जो हैं बहुत जो है इस टॉपिक के बारे में बहुत शाय फील करती हैं। वो उनकी बॉडी में हो रही चेंजेस को किसी को बताने से बहुत हेजिटेट करती हैं। तो इससे क्या होता है, मेनार्की से जुड़े कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने, वो बच्चे के साथ जो है वो रह जाते हैं। और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या बच्चा खुद जब इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो उसको जो है क्लैरिटी ना मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें की वजह से अक्सर जो है हमने देखा है कि बहुत बच्चे तो काफ़ी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और जो है बहुत बच्चे जो हैं बहुत डर जाते हैं, स्टडीज़ में लैग कर जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए आज हमने ये टॉपिक चुना है कि ताकि आपका बच्चा बर्डन फ्री हो के हैप्पीली अपना ये जो ग्रोन अप गर्ल्स की लाइफ में एंटर कर सके। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इस बारे में कि कैसे आप अपने बच्चे को अवेयर कर सकते हैं इस इशू के बारे में, कैसे आप उनकी लाइफ को जो है बर्डन फ्री बना सकते हैं। तो इसके जो है कुछ पॉइंट्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जब मालूम है कि क्या सर्टेन एज है जिस एज में आजकल जो है मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में स्टार्ट हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि एज़ अर्ली आप बच्चे से ये डिस्कस कर लें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब पीरियड स्टार्ट होगा तभी आप उसको ये बात बताएंगे। तो अगर आप एक एज पे पहुंचने से पहले बच्चे से ये जो है पॉइंट्स में इस बात को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा जो है थोड़ा बर्डन फ्री हो जाएगा। और जब उसके साथ वो सिचुएशन आएगी तो उसको जो है उसमें कोई जो है डर या फिर कोई दबाव महसूस नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, आप एक ही दिन में सब कुछ बच्चे को बताने की कोशिश नहीं करें। आपको जो है बहुत पेशेंटली उसके साथ बात करना होगा कि अगर आपका बच्चा जो है इस बारे में कोई क्वेश्चन करता है जो कि बहुत नेचुरल है, जब आप उसको एक इस तरीके की सिचुएशन के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे तो उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। तो उनको जो है आपने बच्चे की हर क्वेरी को क्लियर करना है। कोशिश कीजिए आप वो क्वेरीज़ क्लियर कर सकें, और अगर आप वो क्वेरीज़ जो है पूरा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप डॉक्टर से भी जो है सलाह ले सकते हैं, उसमें भी कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। और जहाँ तक ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की बात है, समटाइम्स पेरेंट्स ही जो हैं इस बात के लिए हेजिटेट करते हैं। तो आप सिंपली कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए अपने बच्चे को यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या उनको जानकारी है कि मेंस्ट्रुएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये होता है तरीका, आप अपने बच्चे से आप इस बारे में बात स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे आप ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको भी मालूम चलेगा कितना आपके बच्चे को पता है, कितना उसको और बताने की ज़रूरत है, क्या उसके सवाल हैं जो आपने जवाब देने हैं। तो ये तो हुआ कि आप जो है एक समय से जो है अपने बच्चे को इस बारे में अवेयर करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने बच्चे को बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देनी है। आपने ना ही उसको डराना है, ना ही उस सिचुएशन को ओवरडू करना है। मतलब सबसे पहले आपने उसको यही बताना है कि मेंस्ट्रुएशन होती क्या है। तो आपने जो है बच्चे को समझाना है कि हर मंथ जो है 28 डेज़ का साइकिल होगा, जिसमें जो है उसको जो है एक ब्लीडिंग फेज़ से गुज़रना है। उसमें जो है एक क्यों होती है ब्लीडिंग, कि आपका एक साइकिल में आपकी बॉडी में एक सर्टेन
हार्मोन जो है 14 डेज़ तक बढ़ता है। 14 डेज़ के बाद दूसरा हार्मोन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और क्योंकि जब एग का जो है ओवुलेशन पीरियड पे आकर के जब एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो जो है 28 डेज़ के बाद उनका ब्लीडिंग साइकिल स्टार्ट होगा। ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और सभी बच्चों में होती है। थोड़ा बहुत उनको उसमें तकलीफ़ भी हो सकती है। तो आप मेंस्ट्रुएशन को ऐसा थोड़ा छोटा छोटा सिंपल पॉइंट्स में अगर उनको बताएंगे तो बच्चा जो है ब्लीडिंग के नाम से जो बच्चे को खौफ होता है, मेन इसमें प्रॉब्लम ही यहाँ ये देखने में आती है, तो उससे जो है बच्चा जो है बहुत आसानी से जो है कोप अप कर पाएगा। सेकेंडली, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कब होगा। मान लीजिए आपने समय से पहले उसको बताया है, तो फिर बच्चे के दिमाग में अगला क्वेश्चन उठता है कि मेरे साथ ऐसा कब हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जब जो है आपके बच्चे का ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होगा, उसके 2 साल के अंदर जो है आपको पीरियड्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप उस हिसाब से बच्चे का माइंड मेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि वो कितना समय रहेगा। अब आपने ये बच्चे को ये समझाना है कि हर एक का बॉडी अलग होता है, लेकिन एक एवरेज टाइम पीरियड 3 to 5 डेज़ का पीरियड रह सकता है। किसी को 1 वीक तक भी रह सकता है। किसी को ब्लीडिंग कम होती है, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये जो है सिंपल पॉइंट्स में आप बच्चे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा डर होता है बच्चों को, क्या इससे उनको कुछ तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप जो है 5 दिन का एक साइकिल बच्चे को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें ब्लीडिंग होगी। तो ये डर उनके दिमाग में आएगा ही कि उनको उससे क्या तकलीफ़ होगी या उनका डेली रूटीन क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने बच्चे को ये चीज़ें बतानी है कि उनके पेट में हल्का दर्द हो सकता है, उनका जो है ब्रेस्ट हैवी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नौजिया या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये फेज़ टेम्परेरी होता है, जो आपने इम्पॉर्टेंटली बच्चे को समझाना है। और इस सिम्टम्स जो है पीरियड के, इनसे कोप अप करने के लिए भी जो है तरीका होता है, जो है आप बच्चे के साथ हमेशा रहेंगे और जो है उसको सपोर्ट भी करेंगे। इसके बाद अब आपने बच्चे को बता दिया कि उसको ये तकलीफ़ होगी, तो आपने बच्चे को ये भी समझाना है कि फिर उनको क्या करना है इसके लिए। तो आपने बच्चे को जो है पैड्स का सही यूज़ करना बताना है। उनको ये बताना है कि पैड को फ्रीक्वेंटली 4 to 8 आवर्स के अंदर चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही पैड सुबह से आपने इस्तेमाल किया और आप शाम तक उसी में हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी आपने बच्चे को समझाना ज़रूरी है। अच्छी हाइजीन में रहना बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक बहुत बड़ा डर होता है कि बच्चे को लगता है कि जब पीरियड आ गए तो सबको पता चल जाएगा इससे कि उनको पीरियड है। तो अपने बच्चे को ये समझाना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि पैड्स जो है उनके कपड़ों से विजिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उससे जो है बाकी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, सबके साथ होती है। आप बच्चे को एनकरेज करें कि अब वो अपने बैग में एक्स्ट्रा पैड रख सकते हैं। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो वो उनको उससे अकेले भी डील करना पड़ सकता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद एक पॉइंट और रहता है, बच्चों को लगता है कि क्या सिर्फ मेरे साथ ऐसा होगा। नहीं, हमने बच्चे को समझाना है कि होगा सबके साथ, लेकिन हर एक का बॉडी डिफरेंट होता है। तो उनको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से ये चीज़ कंपेयर नहीं करना है। सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो हो सकता है जो है किसी को सिम्टम कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को ब्लीडिंग कम होगी, किसी को ज़्यादा होगी, किसी को तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो आपने कंपेयर नहीं करना है। आपने बच्चे को एक्सप्लेन करना है फर्स्ट डे से लास्ट डे तक का पीरियड अच्छे से, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये सबका जो है डिफरेंट होता है। तो इसलिए इस बात से भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फ्रेंड को उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको ज़्यादा हो रही है। दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। इनिशियली बच्चे का पीरियड इरेगुलर हो सकता है, तो आपको ये भी बताना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इस महीना आपको पीरियड हुआ है, नेक्स्ट मंथ प्रॉबेबली नहीं भी हो सकता है, या आपका साइकिल जो है 28 डेज़ से ज़्यादा भी हो सकता है, या बहुत बच्चों को जो है
28 डेज से एक बार कम भी रह सकता है। तो वो बॉडी जो है अपना जो सेटअप है वो धीरे धीरे सेटल कर लेती है, और वो एक प्रोसेस वाली चीज़ है, उसमें ना ही बच्चे को डरने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको काम रह करके जो है ये सिचुएशन को डील करना है। और बच्चे को आपने ये भी सिखाना है कि वो हमेशा अपना पीरियड का डेट याद रखें, ताकि जो है वो अपने साथ एक्स्ट्रा पैड कैरी कर सकें, और जो है अगर उनको घर से बाहर कभी पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो सिचुएशन को डील करना उनको आता हो। इसके बाद आपने बच्चे को ये सिखाना है कि इसमें कुछ डरने की चीज़ नहीं है, उनको पॉजिटिव रहना है। सभी गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, तो इसमें कुछ डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप लाइफ की एक नए फेज़ में जा रहे हैं, और जो है बहुत आसानी से आप इससे डील कर पाएंगे। सिर्फ आपको अपने माइंड से डर निकाल देना है। एक चीज़ इसके बाद जो बचती है वो है कि आपने बच्चे को अच्छी हैबिट्स में रहना सिखाना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के एक नए फेज़ में जा रहे हो, तो आपको जो है कुछ अच्छी हैबिट्स भी मेंटेन करना है। ये आप जो है आप छोटी बच्ची से बड़े बच्चे की फ़ेज़ में जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने आप को जो है सबसे पहले अपना जो लेज़ीपन जो है वो आपको छोड़ देना है। आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन में या टीवी में या फिर जो है लेज़ी रहने जो है, आलस जो है आपको छोड़ना है, अपने सब काम रूटीन से करने हैं। जितना आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना आपको पीरियड के टाइम पे भी जो है तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद जो है बहुत अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी होती है, ये भी हमने बच्चे को सिखाना है कि आप जो है अपना 8 घंटे का नींद पूरा करिए, ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम अच्छे से मिले। अगर बहुत ज़्यादा फिर भी बच्चा स्ट्रेस फील करता है इस विषय को लेकर के, आप बच्चे को थोड़ा मेडिटेशन के लिए प्रमोट करें, ताकि जो है उनका माइंड कूल हो जाए। और आपने बच्चे को इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ सिखानी है वो है कि उनको जो है फ़ास्ट फूड के ऊपर जो सुपर फूड रहते हैं उनकी इम्पोर्टेंस समझाइए, कि फ़ास्ट फूड उनको नुकसान कर रहे हैं। सुपर फूड जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आपके जो हैं, जो आपके लिए हेल्दी डाइट होती है, मींस फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों को लेना प्रमोट करें, ताकि बच्चा जो है मेंस्ट्रुएशन की वजह से उनका कहीं ग्रोथ नहीं रुकेगा, वो स्ट्रेस में नहीं आएंगे, और वो बहुत हेल्दी लाइफ जिएंगे। कहीं उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, उनकी अदर एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये मेनार्की का फेज़ जो है हमने बच्चे को स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है, उसके सब क्वेरीज़ क्लियर करनी है। इसमें ना ही पेरेंट्स को शाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ही अपने बच्चे के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो वो अपने सवाल तो उसके मन में उठ ही रहे हैं, वो जवाब ढूंढने की बाहर कोशिश करेगा, और बाहर से जो उसको जवाब मिलेंगे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट ही होंगे। तो बच्चे को प्रॉपर जानकारी दीजिए, ताकि वो अपनी लाइफ के इस नए फेज़ में बहुत अच्छे से एंटर करे, और जो है आगे की लाइफ भी जो है हेल्दी जिए, बिना स्ट्रेस के जिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.